केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में पदभाष्य और उसमें द्वितीय मंत्र का विचार मूल में हम लोगों ने किया था। तो प्रथम मंत्र में तत्व को जानने का इच्छुक कोई साधक जो कि कर्म का फल अनित्य ऐसा जो देहादिक का समूह संघात उससे और साध्य साधन संबंध से युक्त इन अनात्म वर्ग से विरक्त हुआ है, ऐसा कोई जिज्ञासु तत्व को जानने का इच्छुक साधक उसने प्रश्न किया है आचार्य गुरु के पास जाकर कि यह मन केन ईशितम प्रेषितम पतति, किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मन अपने विषय की तरफ जाता है और किसके द्वारा प्रेरित हुआ प्राण अपना कार्य करता है आदि करके प्रश्न पूछा था। वाणी और श्रोत्रेंद्रिय है कि नहीं, चक्षुरेंद्रिय किसके द्वारा प्रेरित होकर अपना अपना विषय का ग्रहण करते हैं, ये प्रश्न पूछा था। अर्थात इनका प्रेरक कौन तत्व है ये जानना चाहता है। तो उसका उत्तर इस द्वितीय श्लोक से, द्वितीय मंत्र से ब्रह्मनिष्ठ आचार्य देते हैं। क्या बताया कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो वह श्रोत्र का श्रोत्र है, वह मन का मन है, वाणी का वाणी है, प्राण का प्राण है और चक्षु का भी चक्षु है। तो इन 5 वाक्यों में 2 पद आए हैं। एक तो षष्ट्यंत पद है, जैसे श्रोत्रस्य, मनसः, वाचः, प्राणस्य, चक्षुषः, और दूसरा जो पद है श्रोत्रम, वाचम, प्राणः इत्यादि, चक्षुः इत्यादि, ये सब क्या है जी, प्रथमांत है। तो वाचम यह द्वितीय दिखने पर भी उसका विपरिणाम प्रथमा में करना है। इसको कल भी बताया था, भाष्य में भी आएगा। कहने का तात्पर्य उत्तर के रूप में जो ये मंत्र आया है उसमें अवान्तर जो वाक्य 5 उसमें एक पद है षष्ट्यंत, एक पद है प्रथमांत। तो षष्ट्यंत पद से क्या अर्थ लेना है इसका कल थोड़ा सा बताया था। क्या कि श्रोत्र इंद्रिय जो है शब्द का ग्रहण करने का साधन, जो श्रोत्र इंद्रिय उसको लेना है, इंद्रियों को लेना है षष्ट्यंत पद से। और प्रथमांत जो आगे वाला पद है श्रोत्रस्य श्रोत्रम, उस प्रथमांत पद के द्वारा जो श्रोत्र शब्द है इत्यादि उसे श्रोत्र इंद्रिय नहीं लेना है, अपितु उस श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक कौन है, चेतयिता कौन है, प्रेरक कौन है, ये इसका उत्तर देने के लिए वो शब्द आया है। तो जो श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक है वह श्रोत्र का श्रोत्र है, जो मन का मन को प्रेरणा देने वाला है वह मन का भी मन है। अर्थात उसकी सत्ता से ही श्रोत्र इंद्रिय में या मन में अपना अपना कार्य करने का सामर्थ्य है। तो शिष्य ने जिस तत्व को जानने का इच्छा की उस तत्व का उपदेश किया आचार्य ने इस शब्द से। वह आत्मा, वह चैतन्य, वह प्रेरक कौन है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी है इत्यादि रूप से। ये बात हुई। फिर जो 5 वाक्य हुए अवान्तर वाक्य, बीच वाले वाक्य चक्षुष चक्षु इत्यादि, उसके बाद कहा था कि अतिमुच्च धीरा अतिमुच्च है कि नहीं। तो उस श्रोत्र का श्रोत्र जो तत्व है, मन का मन जो तत्व है, उसको मय रूप से, आत्मा रूप से जानने वाला जो व्यक्ति वो हुआ धीर व्यक्ति। फिर उसने क्या करना, अतिमुच्च। अतिमुच्च का मतलब बताया था देहादि संगात में, श्रोत्रादि इंद्रिय और देह इत्यादि संगात में जो तादात्म्याध्यास हुआ है, अर्थात देहादि कोई जो मैं समझ रहे हम लोग उसका त्याग करके तो क्या होते फिर, अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। अस्मात् लोकात् ये जो शरीर है, ये जो लोक है या शरीरादि लोग है, संगात रूप लोक है, इससे प्रारब्ध है तब तक तो ये शरीर रहेगा ज्ञान होने के बाद भी,
किंतु प्रारब्ध समाप्त हुआ तो ये शरीर जब गिर जाएगा तब अमृता भवंती, ब्रह्म रूप बन जाते हैं। कौन? उस श्रोत्र के श्रोत्र को जो जानते हैं, मन के मन को जो जानते हैं। किस रूप से? अहम रूप से, आत्मा रूप से जानते हैं। और अतिमुच्च देहादि में जो आत्मबुद्धि अज्ञान काल में भ्रम काल में हुई है उसका जो त्याग कर देते हैं, उसका त्याग तो आपसे आप हो जाएगा, क्योंकि भ्रम के कारण देहादि में अहम बुद्धि है। किंतु वास्तविक मैं कौन हूं इस बात को समझने के बाद देहादि में आदमी अहम बुद्धि करेगा ही नहीं, तो उसका त्याग हो जाएगा। और जो अपना वास्तव स्वरूप है उसमें अहम बुद्धि, तादात्म्य बुद्धि, अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति हो जाएगी। तब क्या हो जाते वो? शरीर गिरने के बाद, शरीर है तब तक तो जीवन मुक्ति, और शरीर गिर जाएगा प्रारब्ध समाप्त होने के बाद तब विधेय मुक्ति, ब्रह्म रूप बन जाते हैं, अमृता भवंती, इस बात को कहा था। ठीक है, तो चलिए अब भाष्य में चलते हैं। उसके पहले ये द्वितीय मंत्र का तात्पर्य 2 पंक्ति में थोड़ा लिख लीजिए, फिर भाष्य का विचार हम लोग करेंगे। आत्मनः सर्वात्मकत्वात् श्रोत्रादि स्वरूपत्वम् अपि पूर्ण विराम किंच सर्वांतर्यामित्वम् सर्वनियंतृत्वम् अपि आत्मनः एव तथा च सर्वेषां नियामकः प्रेरकः च यः सः आत्मा पूर्ण विराम। तथा च आत्मनः उपाधिकृतं श्रोत्राद्यात्मत्वं विहाय सच्चिदानंदादि स्वरूपम यह मुमुक्षुः जानीते सह शरीरपातानन्तरं मोक्षं प्राप्स्यति इति। सः शरीरपातानन्तरं मोक्षं प्राप्स्यति इति। ठीक है जी, चलो भाई। आत्मन सर्वात्मकत्वात्, आत्मा सर्वात्मक है, श्रोत्रादि स्वरूप भी है। और किंच सर्वांतर्यामित्वम, सबके अंदर है, सबका नियंता है कि नहीं आत्मा। और तथा च सर्वेषां नियामक प्रेरक यह, सबका नियामक प्रेरक जो है वही आत्मा है। और तथा च आत्मन उपाधिकृतम श्रोत्राद्यात्मत्वं विहाय, आत्मा की उपाधिभूत जो श्रोत्रादि है, श्रोत्रादि देहादिक संगात, उसमें आत्मत्व बुद्धि जो हुई है अज्ञान काल में,
उसका त्याग करके विहाय सच्चिदानंदादि स्वरूपम यह मुमुक्षु जानिते, जो मुमुक्षु स्वयं को सच्चिदानंद रूप करके जानता है, ऐसा मुमुक्षु है कि नहीं आत्मवित्ता सह शरीर पातानंतरम, शरीर गिरने के बाद मोक्षम प्राप्स्यति, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यह इसका तात्पर्य हुआ। ठीक है जी। अब चलिए अब भाष्य में देखते हैं। तो दूसरे मंत्र का भाष्य है श्रोत्रस्य श्रोत्राम, ये दो शब्द प्रतीक है, श्रोत्रस्य श्रोत्राम। ठीक है। उनमें जो पहला पद है श्रोत्रस्य, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। भाष्य में क्या कर रहे हैं देखिए, श्रोत्रस्य श्रोत्रम आगे शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, व्युत्पत्ति बताई पहले शब्द की। शृणोति अनेन, जिसके द्वारा सुनाया जाता है, सुना जाता है, उसको कहते हैं क्या? श्रोत्र। श्रोत्र इंद्रिय, ठीक है जी, जिससे हम सुनते हैं। शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, और विराम हुआ, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। शब्दस्य श्रवणं प्रतीकरणम शब्दाभिव्यंजकम श्रोत्र इंद्रियम तस्य, यह अर्थ हुआ पहले श्रोत्रस्य शब्द का। तो क्या बताया बाद में? शब्दस्य श्रवणं प्रति, शब्द से श्रवणम, श्रवणम शब्द आया है ना, उसका अर्थ है ग्रहणम। तो शब्द का ग्रहण के लिए, श्रवण के लिए, ग्रहण के लिए करण, तो जो करण है ना वही हुआ क्या जी? श्रोत्र। और उसकी षष्ठी हुई फिर श्रोत्रस्य। और स्पष्ट कर रहे क्या? शब्द का ग्रहण होने के लिए जो करण है वो हुआ श्रोत्र इंद्रिय। मतलब क्या? शब्दाभिव्यंजकम श्रोत्र इंद्रियम, शब्द का अभिव्यंजक, शब्द को प्रकाशित करने वाला, शब्द का जिसके द्वारा ज्ञान होता है, उसको कहेंगे क्या जी? श्रोत्र इंद्रिय। और एक भाषा में कहेंगे तो शब्द विषयिनी प्रमा का अभिव्यंजक, जो प्रमाण, शब्द विषयिनी प्रमा, शब्द है विषय जिसका, ऐसा प्रमा ज्ञान, और उस प्रमा का अभिव्यंजक जो प्रमाण अर्थात श्रोत्र इंद्रिय। और उसकी श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र हुआ, श्रोत्र इंद्रिय अर्थ में श्रोत्र हुआ, और उसकी षष्ठी क्या हुई? श्रोत्रस्य, श्रोत्र इंद्रियस्य इत्यर्थः। ठीक है जी। तस्य श्रोत्रम, तस्य तक तो व्याख्या हुई षष्ट्यंत पहले पद की। उसके बाद दूसरा पद आया क्या? प्रथमांत श्रोत्रम, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, तो वही लिख रहे तस्य श्रोत्रम। तो यहाँ पर इस श्रोत्र शब्द का अर्थ है क्या? उस श्रोत्र इंद्रिय का, श्रोत्र मतलब उस श्रोत्र इंद्रिय का साक्षी। तो दूसरे शब्द से, श्रोत्र शब्द से क्या अर्थ आएगा? साक्षी समझना है। ठीक है जी। तस्य श्रोत्रम, श्रोत्र मतलब साक्षी इत्यर्थः। तो आगे कह रहे, देखिए आचार्य कह रहे शिष्य को, सह यह त्वया पृष्टः, वह है, वह है कौन? श्रोत्र का श्रोत्र। वो कौन है? वो वही है जो तूने पूछा है। गुरु कह रहे शिष्य को, तुमने जिसके बारे में प्रश्न पूछा ना कि मन का प्रेरणा देने वाला, मन को प्रेरणा देने वाला कौन है, और चक्षु और श्रोत्र को कौन देव नियुक्त करता है, इस करके जो तुमने पहले मंत्र में प्रश्न पूछा ना, उसका यह उत्तर है। वह है कौन? श्रोत्र का श्रोत्र, जिसके बारे में तुमने पूछा है। सह, कौन सह? यह त्वया पृष्ठ, जो तूने पूछा। किस शब्द से पूछा था तूने? तो दिया है भाष्य में, चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति इति। पहले मंत्र में अंतिम वाक्य आया था कि नहीं? इत्यादि से पूछा था, ये सब पूछा था। चक्षुः श्रोत्रम, चक्षु और श्रोत्र इत्यादि को क उ देव, कौन सा देव, युनक्ति अर्थात प्रेरित करता है, ऐसा जो तूने पूछा था उसका यह उत्तर हमने दिया। क्या उत्तर दिया जी? कौन है वो प्रेरणा देने वाला? श्रोत्र चक्षु इत्यादि इंद्रियों को नियुक्त करने वाला कौन है? क्या उत्तर दिया?
वो है श्रोत्र का श्रोत्र। कौन है वो? श्रोत्र का श्रोत्र है। ठीक है जी, चलिए। तो श्रोत्र का श्रोत्र मतलब श्रोत्र इंद्रिय क्या व्यापार जिसकी सत्ता पर होता है, जिसके निमित्त से होता है, जिसके सन्निधि मात्र से होता है, वह तत्व है श्रोत्र का श्रोत्र, चेतन रूप आत्मा। ठीक। चक्षु श्रोत्रम कहु देवो युनक्ति इति। लगा इतना जी? आगे चलिए। भाष्य में क्या लिखा है? असौ इति है ना, असौ एव क्या है? एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुक्ते इत्यादि पंक्ति है ना, तो उसके ऊपर शीर्षक दीजिए। क्या शीर्षक देंगे? प्रतिवचनस्य अनुरूपत्व प्रदर्शनम। प्रतिवचनस्य अनुरूपत्व प्रदर्शनम। प्रतिवचनस्य अनुरूपत्व प्रदर्शनम। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ समझ लीजिए। प्रतिवचन कहते उत्तर को। तो जो उत्तर दिया है, पहले मंत्र में प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दूसरे मंत्र में दे रहे हैं। ये जो दिया हुआ उत्तर है प्रतिवचन, वह अनुरूप है, प्रश्न के लिए उचित ही है, योग्य उत्तर दिया है, इस बात की सिद्धि करना है। क्योंकि अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, शंका ले रहा है। वो कहता है कि हमने प्रश्न क्या पूछा और तुम उत्तर क्या दे रहे हो, इस प्रकार का उत्तर तुमको नहीं देना चाहिए। अर्थात जैसा प्रश्न है वैसा तुमने उत्तर नहीं दिया, अर्थात प्रश्न के अनुरूप उत्तर है, अनुरूप उत्तर नहीं है। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। तब उसको पुनः सिद्धांती बताएंगे ऐसी बात नहीं है, जो उत्तर दिया है वह प्रश्न के अनुरूप अनुकूल उचित ही है, अनुरूप नहीं है। तो असौ इत्यादि जो वाक्य आ रहा है अभी, ये आक्षेप ग्रंथ है, तो उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, फिर आगे आएगा समाधान। तो आक्षेप है असौ इत्यादि पंक्ति। तो पंक्ति पढ़ता हूं, देखिए भाई। असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुंक्ते इति वक्तव्य। ननु एतत् अननुरूपम प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति। यहां तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। कहता क्या है वो, तात्पर्य समझ लेंगे पहले। वो कहता है कि हमने जो पूछा श्रोत्रादि इंद्रिय का, मन का आदि करके प्रेरक कौन है, तो तुमने उत्तर क्या देना चाहिए? या अंगुली का निर्देश करके या हाथ में लेकर ऐसा बताना चाहिए कि ये उसका प्रेरक है करके। ये तो बताया नहीं। जैसे किसी ने पूछा देवदत्त की गाय कौन सी है, बहुत सारी गाय बांधी रहती है, उसमें देवदत्त की कौन सी है पूछा, तो जो गाय चराने वाला है वो सीधा क्या करेगा? जो गाय देवदत्त की है उसके पास जाएगा या इस व्यक्ति को भी ले जाएगा और बताएगा हाथ से स्पर्श करके कि यह देवदत्त की गाय है। तो उस प्रकार पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर तुमने किस प्रकार देना चाहिए कि ये इसका प्रेरक है, ऐसा बताना चाहिए। वो तो बताया नहीं और मोघम जैसा कह रहे हो। क्या क्या कह रहे हो कि वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है। क्या समझे हम इससे? हमको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ये उत्तर अनुरूप नहीं लग रहा है। कौन बोलेगा? बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है ना जी। मोघम को क्या कहेंगे हिंदी में? मोघम को समझते? मोघम मतलब अंदाज से, है कि नहीं? ऐसा क्या उत्तर दे रहे हो? ठीक है जी, चलिए तो पंक्ति देखिए आक्षेप ग्रंथ। असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुंक्ति इति वक्तव्य, मतलब इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। कौन बोल रहा है? असौ। असौ मतलब मन आदि का प्रेरक, श्रोत्र आदि का प्रेरक। असौ यह है या वह है, यह है, इस प्रकार। एवं विशिष्ट, इस विशेषता से विशिष्ट गुण आदि जो भी हो
अमुक अमुक गुण से या किसी विशेष से विशिष्ट यह है, ऐसा करके उत्तर देना चाहिए। असौ एवं विशिष्ट, इस प्रकार का यह है जो कि श्रोत्रादि नियुक्ते, श्रोत्रादि को क्या करता है, नियुक्त करता है। इति वक्तव्य, ऐसा उत्तर देना चाहिए। अर्धविराम। ननु एतत् अननुरूपम प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति प्रतिवचन इति एतत् प्रतिवचनम अननुरूपम, ऐसा अन्वय। ननु श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति एतत् प्रतिवचनम अननुरूपम, प्रतिवचनम अननुरूपम। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ कि बोल रहा है कि भाई श्रोत्र से श्रोत्रम, ये जो तुमने प्रतिवचन मतलब उत्तर, ये जो उत्तर दिया, ये उत्तर कैसा है, अननुरूप है, अनुरूप नहीं है। ठीक है जी, ये हुआ। आगे चलिए, तो आगे नैष दोष पंक्ति आ रही ना, तो उसके ऊपर लिखिए समाधानम, उत्तर दे रहे हैं। समाधान न एष दोष, मतलब यह कोई दोष नहीं है। अर्थात जो उत्तर हमने दिया है वह उत्तर अनुरूप ही है, अननुरूप नहीं है। कैसे, अब बता रहे, देखिए। न एष दोष तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, ये तो दिया। क्यों हमारा उत्तर अनुरूप है, इसको कह रहे हैं आचार्य। तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए श्रोत्रादेहे प्रेरकस्य। तस्य मतलब श्रोत्रादेहे प्रेरकस्य। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, वह जो श्रोत्रादिकों का प्रेरक है उसका अन्यथा विशेष अनवगमात, ठीक है ना, अन्यथा विशेष आई और कोई विशेष अनवगमात, दो शब्द है, अवगमात अनवगमात। अवगमात मतलब जाना जाता है, अनवगमात मतलब जाना नहीं जाता है। मतलब ये उसका और कोई विशेष जाना नहीं जाता है, क्योंकि उसमें कोई विशेष है ही नहीं है। जो प्रेरक तत्व है वो कैसा है, निर्विशेष है, कोई विशेष उसमें नहीं है। अन्यथा, अन्यथा मतलब जिस प्रकार से हमने कहा है उसको छोड़कर और कोई विशेष उसमें दिखाई देता नहीं है, जाना नहीं जाता है। ठीक, अन्यथा, अन्यथा का मतलब क्या, अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए एक वाक्य में, श्रोत्रादेहे यह व्यापारः, श्रोत्रादेहे यह व्यापारः अर्धविराम, ततः भिन्न प्रकारकः, ततः भिन्न प्रकारकः विशेष अनवगमात्, विशेषानवगमात्। ठीक, विशेषानवगमात् अर्थ देखिए, श्रोत्रादेय व्यापार, श्रोत्रादिकों का जो व्यापार, ततः भिन्न प्रकार का, उसको छोड़कर और कोई प्रकार वाला विशेष अनवगमात, और कोई अन्यथा और कोई विशेष उसमें जाना नहीं जाता है। ठीक है जी, चलिए। तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात, मिला पंक्ति। आगे चलिए भाष्य में, यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत दात्रादि प्रयुक्तृवत् तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्। देखिए भाई, तो जो अभी एक पंक्ति कही ना नए दोष के बाद में, तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, ये तो सूत्र रूप कहना हुआ।
इसी का स्पष्टीकरण कर रहे पुनः भाष्यकार। क्या कह रहे, देखिए, यदि ही, मिला पंक्ति, यदि ही श्रोत्रादि व्यापार, श्रोत्रादि मतलब श्रोत्र इंद्रिय, उसका जो व्यापार है, शब्द को ग्रहण करना इत्यादि, ठीक है ना, उसको छोड़कर और कोई प्रयोक्त का व्यापार मालूम पड़ता, दो चीजें यहां, इंद्रिय, श्रोत्रादि इंद्रिय जो प्रयोज्य है और उसका प्रयोक्ता, नियोजक, प्रेरक चैतन्य हुआ, व्यापार किसमें दिखाई दे रहा है, श्रोत्रादि इंद्रिय में, और जो प्रयोक्ता है चेतन प्रेरक, उसमें तो कोई व्यापार नहीं दिखाई है नहीं है। यदि समझ लीजिए जो प्रेर्य है कि नहीं, कौन, श्रोत्रादि इंद्रिय, ठीक है, प्रयोज्य, प्रेर्य, काम करने वाले, श्रोत्र शब्द का ग्रहण करने वाले इंद्रियादि, श्रोत्रादि इंद्रिय, उनके व्यापार से अतिरिक्त यदि कोई व्यापार उस प्रेरक में दिखाई देता या होता, तब हम उस व्यापार को लेकर बता पाते कि इस प्रकार की विशेषता से युक्त अमुक अमुक है और वह श्रोत्रादि का प्रेरक है, ऐसा हम कह पाते। किंतु बात यह है कि श्रोत्रादि इंद्रिय जो है उनके व्यापार से अतिरिक्त और कोई विशेष व्यापार प्रयोक्ता में दिखाई देता नहीं है। हम कैसा बताए फिर कि अमुक अमुक ये है और वो उसका प्रेरक है करके, कोई विशेष तो है तो नहीं, और बताना तो उसी को है, फिर किस प्रकार बताए, तो इसीलिए फिर इस प्रकार बताया कि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकते। इसलिए हमने जो उत्तर दिया प्रश्न का, वह उत्तर अननुरूप नहीं है, अपितु अनुरूप ही है। समझ में आया? पंक्ति देखिए, यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन, मिला ना, श्रोत्रादि मतलब प्रयोज्य, जो श्रोत्रादि इंद्रिय, उनके व्यापार से व्यतिरिक्त, भिन्न, व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट, अपने व्यापार से यदि वो कोई विशिष्ट होता, चैतन तत्व अपने व्यापार से विशिष्ट होता, स्वव्यापार विशिष्ट श्रोत्रादि प्रयोक्ता, श्रोत्रादिकों का नियोक्ता, प्रयोक्ता, प्रेरक, अवगम्य तो जाना जाता, किस प्रकार उदाहरण दिया है, व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया है, दात्रादि प्रयोक्तृवत्, ये दृष्टांत दिया है, उसको समझाएंगे। किंतु इस प्रकार यदि कोई होता तो आगे का वाक्य, तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्, तदा तब तो, इदम मतलब जो हमने उत्तर दिया है, कौन सा, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि, है कि नहीं, तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम, प्रतिवचन मतलब उत्तर, तब तो यह उत्तर अननुरूप होता। कब? यदि श्रोत्रादि इंद्रिय का जो व्यापार है उससे भिन्न कोई अपने व्यापार से विशिष्ट वो मालूम पड़ता, चेतन प्रेरक, तब तो क्या हमारा उत्तर क्या होता, अननुरूप होता। किंतु अपने व्यापार से कोई विशिष्ट वो है ही नहीं है, तो उसको कैसे बताए, प्रेरक तत्व को बता नहीं सकते। इसलिए हमने बताने का प्रयास जो किया है, श्रोत्र से श्रोत्रम, वह उत्तर अनुरूप ही है, अननुरूप नहीं है। वाक्य लग गया जी। दृष्टांत दिया है यहाँ पर दात्रादि प्रयोक्तृवत्, ठीक है ना, दात्रादि, दातृ अधिक आदि संधि हुई तो दात्रादि, दातृ कहते प्रथमा में दात्रा है कि नहीं, दातृ है कि नहीं, तो दातृ का मतलब है क्या, काटने का साधन, क्या जी, काटने का साधन, दातृ मूल शब्द है। तो दातृ मतलब काटने का साधन, जैसे उदाहरण हम लोग कहते उसको खुरपी, या क्या वो घास आदि काटने का विड़ा मराठी में, हसिया कहते हिंदी में, ठीक है ना जी। तो समझ लीजिए वो जो साधन है, कुल्हाड़ी लीजिए, सीधी सीधी बात, ठीक है, तो वो साधन है। तो वहां पर जो साधन है, दातृ, हसिया, खुरपी आदि, कुल्हाड़ी आदि, उसका जो व्यापार है काटने का, उससे अतिरिक्त व्यापार दिखाई देता है किसमें, प्रयोक्ता में। कोई व्यक्ति आया, उसने वो हथियार उठाया, है कि नहीं, घास पर रखा, खींचा, या उसको कुल्हाड़ हो तो ऊपर उठाया, नीचे पटकाया, उठाया, पटकाया, तो अलग से कुछ व्यापार दिखाई देता है किसमें, प्रयोक्ता में। तो अलग से वह व्यापार दिखाई देता है, इसलिए वहां पर उत्तर तो दे सकते हैं क्या, कि दातृ इत्यादि जो साधन है
कुल्हाड़ी आदि, इनका प्रयोक्ता कौन है भाई? तो बता सकते हैं क्या अमुक अमुक विशेषता से युक्त है करके, है कि नहीं? तो ये व्यतिरिक्त उदाहरण है। किंतु यहाँ पर सिद्धांत में ग्राहक शब्दाधिक के ग्राहक जो श्रोत्रादि इंद्रिय, उनका जो व्यापार, उस व्यापार से अतिरिक्त उनका प्रेरक जो चेतन तत्व, उनमें कोई व्यापार दिखाई नहीं देता है। तब उनको यह है करके ऐसा बता नहीं सकते हैं, और बताना तो है, इसीलिए हमने उत्तर दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अतः ये उत्तर अनुरूपी है क्या अननुरूप है? अनुरूपी है। हुआ ना? पंक्ति देखिए पुनः। यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत, है कि नहीं? दात्रादि प्रयुक्त व प्रयुक्तवत तदेदम, तदेदम मतलब तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्या, तब तो यह उत्तर अननुरूप होता, किंतु यह उत्तर अननुरूप नहीं है। समझ लीजिए, यदि कोई प्रश्न पूछेगा कि भाई श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यह उत्तर अननुरूप क्यों नहीं है, तो क्या उत्तर देंगे? अनुरूप ही है, अननुरूप नहीं है, तो क्या उत्तर देंगे? हाँ, श्रोत्रादि इंद्रियों से और कोई व्यापार उस प्रयोक्ता में है ही नहीं है, कोई विशेषता है ही नहीं है। यदि होती तब उत्तर हो जाता क्या? अननुरूप, किंतु है ही नहीं, इसलिए उत्तर अननुरूप नहीं अपितु अनुरूप है। ठीक है, चले आगे। न त्विह, मिला पंक्ति, न तु इह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्ट लवित्रादिवत अधिगम्यते। मिला जी? इस वाक्य का अन्वय करेंगे थोड़ा। तू इह, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, लवित्रादिवत, बीच वाला, श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्ट, शुरू में न, अंतिम अधिगम्यते। अर्थ देखिए भाई, तू मतलब परंतु, यह यहां सिद्धांत में लवित्रादिवत, दृष्टांत है, लवित्रादि की तरह श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, लवित्रा मतलब उस लवित्र को, मतलब उस खुरपी को, हसिया को चलाने वाला, उसमें जैसा व्यापार दिखाई देता है, उस प्रकार लवित्रादिवत श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, श्रोत्रादि इंद्रियों का जो प्रयोक्ता है वह स्वव्यापार विशिष्ट न अधिगम्यते, नहीं जाना जाता है। अर्थात उसमें कोई विशिष्ट व्यापार अपने में है ही नहीं है, है कि नहीं? उसके सन्निधि मात्र से सब होता है, होगा कि नहीं? चलिए आगे, कैसे सन्निधि मात्र से कार्य होता है, इसके लिए उदाहरण यदि देना हो तो समझ लीजिए। जैसे जल लिया, जल का स्वभाव क्या है जी? ठंडा है या जलाने का है? ठंडा स्वभाव है, जलाता नहीं है, किंतु वो जल है और उसको गर्म किया, उबाला, फिर वो उबला हुआ जल, पानी गर्म, अब वो हाथ पर रखेंगे तो क्या होगा? दहा होगा। अब दहा करने का सामर्थ्य जल में है क्या? नहीं है। दहा करने वाला कौन होता है? अग्नि। किंतु जल अग्नि है क्या? नहीं। तो भी जल दहा कर रहा है कि नहीं? क्यों? सानिध्य मात्र से। तो अग्नि का सानिध्य हुआ है किसके साथ? जल के साथ। और सानिध्य होने के कारण अग्नि के सानिध्य मात्र से जल दहा करा रहा है, यद्यपि दहा करने का सामर्थ्य जल में नहीं है। उसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रिय अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं, शब्दादि का ग्रहण करने का, उन श्रोत्रादि इंद्रियों में जो सामर्थ्य है उसके सन्निधि मात्र से, किसके? चेतन तत्व के, वो रहेगा, उसका सानिध्य रहेगा, तभी ये श्रोत्रादि इंद्रिय क्या करते हैं? कार्य करते हैं, है कि नहीं? ये तो हमारा शरीर है, ये तो जड़ है कि नहीं? पंचमहाभूतों का है, ये चल रहा है, इतना जड़ होते हुए भी कितना जड़ है शरीर? किसी का 90 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, है कि नहीं? इतना जड़ है, तो भी वो चल रहा है, दौड़ रहा है, देख रहा है, खा पी रहा है कि नहीं?
अर्थात उसका चलाने वाला कोई चेतन तत्व पीछे है कि नहीं। चलिए, तो दिखी पंक्ति अर्थ होगा इसना इसका। हाँ, तू इह लवित्रादिवत श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता स्व व्यापार विशिष्ट न अधिगम्यते। हुआ नहीं ये? आगे चलिए, श्रोत्रादि नाम एव तो सहतानाम व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन अवगम्यते। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब प्रश्न आएगा कि भाई श्रोत्रादिक का जो प्रयोक्ता है वो अपने कोई व्यापार से विशिष्ट तो है नहीं है, तब उसका ज्ञान कैसा होगा? जिसको पूछ रहा है शिष्य भी प्रथम मंत्र में, तो उसका ज्ञान कैसा होगा? तब यहां पर बता रहे हैं कैसा। तो जो अब मैंने पढ़ा उसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। कहां से पढ़ा हूं? श्रोत्रादि नाम एव, एक वाक्य पढ़ा ना, अवगम्यते तक, तो इतने शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो दूसरा शब्द आया है तू, तू को पहले लेंगे। तू मिला ना जी? तू आगे सहतानाम पीछे आएंगे, श्रोत्रादीनाम एव। तू सहतानाम श्रोत्रादीनाम एव। आगे आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन, पीछे व्यापारेण, फलावसान लिंगेन व्यापारेण अवगम्यते। हुआ? अब देखिए अर्थ तो कैसा जाना जाता है, तो बता रहे तो सहतानाम श्रोत्रादीनाम, सहत कहते समूह, समूह स्वरूप जो श्रोत्राधिक आदि शब्द से सभी इंद्रिय है कि नहीं जी, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, स्थूल शरीर, ये सबको बोलते सह, समूह। तो सहतानाम श्रोत्रादीनाम, समूह रूप जो श्रोत्रादि इंद्रिय, इनका जो व्यापार, कौन व्यापार? आलोचन, देखना, आंख देखते कि नहीं, तो देखना। संकल्प, मन का व्यापार है, संकल्प विकल्प करना। अध्यवसाय, बुद्धि का, अध्यवसाय मतलब निश्चय, बुद्धि निश्चय करती है, ठीक है, बुद्धि का व्यापार हुआ। ऐसे सभी इंद्रियों का अपना अपना व्यापार लेना है। ठीक है जी। चलिए, तो सहतानाम श्रोत्रादीनाम एव आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन, अध्यवसाय लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप, अध्यवसाय इत्यादि स्वरूप जो व्यापार है, व्यापार का विशेषण है, व्यापारेण। पुनः कैसा व्यापार? फलावसान लिंगेन व्यापारेण। तो फलावसान, फलावसान शब्द करता है फल निष्पत्ति। फलावसान मतलब फल निष्पत्ति। तो उसका विग्रह लिख सकते हैं, फलावसान लिंगेन, इसका फलावसानम बराबर फल निष्पत्ति ही लिंगम यस्मिन। ठीक, पुनः बताता हूं, फलावसानम बराबर फल निष्पत्ति ही लिंगम यस्मिन सव्यापारः तेन। ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ देखिए। तो व्यापार का ही विशेषण है, फलावसान लिंगेन व्यापारेण। फलावसान मतलब फल की निष्पत्ति। फल की निष्पत्ति मतलब कौन फल की निष्पत्ति? तो फल निष्पत्ति का भी अर्थ लिखिए, शब्दोयम इत्यादि प्रमा उत्पत्ति। शब्दोयम इत्यादि प्रमा उत्पत्ति। शब्दोयम इत्यादि प्रमा उत्पत्ति, प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति, यही फल है, फल की निष्पत्ति है,
निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति, ध्यान दीजिए। श्रोत्र इंद्रिय है कि नहीं? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा कौन फल उत्पन्न होता है? प्रमा। किस प्रकार? अयम शब्द, यह शब्द है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा तो ज्ञान होगा ना। इदम रूपम, चक्षुरेंद्रिय गए, रूप को देखा, यह रूप है, ठीक है ना। इस प्रकार फल उत्पन्न होता है कि नहीं? तो हाँ, तो फलावसान, फल की उत्पत्ति यही है लिंग, है कि नहीं, जानने का चिन्ह। ऐसा व्यापार, श्रोत्रादि इंद्रियों का व्यापार, उस व्यापार से जाना जाता है कौन? वो प्रेरक तत्व। पंक्ति देखिए, तो सहतानाम श्रोत्रादि नाम एव, समूह स्वरूप जो श्रोत्रादि इंद्रिय, उनका जो आलोचन, संकल्प, अध्यवसाय स्वरूप फलावसान लिंगेन व्यापारेण, फल की उत्पत्ति हो जाती है उनसे, और वही है लिंग। और उस ऐसा जो व्यापार है कि नहीं, उस व्यापार के द्वारा व्यापारेण अवगम्यते, अवगम्यते मतलब न्यायते। किम न्यायते? लिखते अवगम्यते ऊपर, श्रोत्रादीनाम प्रवर्तक ज्ञायते, अवगम्यते का अर्थ श्रोत्रादीनाम प्रवर्तक ज्ञायते। ठीक है जी, श्रोत्रादीनाम प्रवर्तक ज्ञायते, श्रोत्रादि का प्रवर्तक कौन है, इस बात को जाना जाता है। किससे? व्यापारेण, व्यापार से। किसका व्यापार? समूह का व्यापार। किसका समूह? श्रोत्रादि इंद्रियों का जो समूह, उनका जो व्यापार, उस व्यापार का स्वरूप क्या है? उदाहरण, आलोचन, संकल्प, अध्यवसाय, है कि नहीं जी, ये व्यापार। कहाँ तक व्यापार है इनका, इन इंद्रियों का? फल उत्पत्ति तक। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा क्या फल उत्पन्न होता है? शब्दोयम, ये प्रमा उत्पन्न होती है। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा क्या फल उत्पन्न होता है? इदम रूपम इत्यादि, है कि नहीं। फल उत्पत्ति होने तक जो समूह का, समूह के अंतर्गत सभी श्रोत्रादि इंद्रियों का जो व्यापार, उस व्यापार से जाना जाता है कौन? श्रोत्रादिक का कोई प्रवर्तक है। क्योंकि श्रोत्रादि इंद्रिय क्या है? समूह है, और समूह हमेशा परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। जैसे ये मकान है, घर, तो समूह स्वरूप है, बहुत सारी चीज इसमें मिली हुई है, ईंट, पत्थर, लोहा आदि आदि करके। किंतु ये घर अपने लिए बना है, मतलब घर घर के लिए है, या उसमें रहने वाला जो व्यक्ति उसके लिए घर है, रहने वाले व्यक्ति के लिए घर है। मतलब समूह जो होता है वो परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है। उस प्रकार श्रोत्रादि इंद्रियों का जो समूह, उनसे होने वाला व्यापार, है कि नहीं, तो परार्थ है, वो पुरुष के लिए है, पुरुष के भोग वर्ग के लिए, भोग अपवर्ग के लिए है। इससे जाना जा रहा है कि श्रोत्रादि इंद्रिय का जो समूह, उनका जो व्यापार, फल उत्पन्न होने तक व्यापार, उस व्यापार रूप लिंग से जाना जा रहा है। क्या? श्रोत्रादि इंद्रियों का कोई प्रवर्तक है, ऐसा करके मिला पंक्ति। फलावसान लिंगेन व्यापारेण अवगम्यते। किस कैसा जाना जा रहा है, किस प्रकार? आगे की पंक्ति भाष्य में, अस्ति ही, मिला क्या? अस्ति ही श्रोत्रादिभिः असहतः तत्प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः गृहादिवत् इति। मिला यहाँ तक? इति, तो इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। कहाँ से शुरू किया है? अस्ति से इति तक, इतने शब्दों में से इन शब्दों का अन्वय है। तो कैसा पहले पढ़ना है? तो पहले मैं पढ़ता हूँ, देखिए बीच में शब्द आया है, यत् प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः। यत् प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः। इतना मिला ना? हाँ, कलापः, उसके पीछे कलापः श्रोत्रादिभिः असहतः, श्रोत्रादिभिः असहतः,
पीछे अस्ति ही अंतिम में गृहादिवत इति, ये दृष्टांत है। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो अवगम्यते का अर्थ स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार स्वयं। यत् प्रयोजन प्रयुक्त श्रोत्रादि कलाप, जिसके प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हुआ है कौन? श्रोत्रादि कलाप। कलाप का अर्थ है समूह। श्रोत्रादि इंद्रियों का समूह जिसके प्रयोजन के लिए, जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे सेना प्रयुक्त होती है किसके लिए? राजा के लिए, है कि नहीं? उसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रियों का जो समूह है कलाप, वह जिसके प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसा कोई तो है, कौन है वो? श्रोत्रादि भी असहत, श्रोत्रादि इनका जो समूह उनसे भिन्न, असहत। असहत का अर्थ लिखिए असंबद्ध, अलग, संबंध रहित, असंबद्ध, अलग, भिन्न। हो गया ना? देखिए भाई, जिसके प्रयोजन के लिए, जिसके भोग या अपवर्ग के लिए, है कि नहीं, श्रोत्रादि इंद्रियादि इत्यादि को का समूह प्रयुक्त हुआ है कि नहीं? तो ऐसा तो कोई है जो कि श्रोत्रादि भी असहत, श्रोत्रादि समूह के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि भोक्ता जो होता है या जिसके प्रयोजन जिसके लिए होता है वो समूह, वो उस समूह से अलग होता है। जैसे घर बना हुआ है अनेक सारी चीजों से, किंतु जिसके लिए घर बना है वह तो उन समुदाय से अलग है। ईट पत्थर सीमेंट आदि से क्या है, वो अलग है। उसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रिय का समूह, शरीरादि समूह जिसके लिए है वह तो उस श्रोत्रादियों से कैसा है? असंबद्ध है, अलग है, भिन्न है। वही लिखा श्रोत्रादि भी असत अस्ति ही, निश्चय के लिए ही आया। और दृष्टांत दिया है गृहादिवत इति। हो गया जी। चलिए एक अनुमान लिखते इस पर, लिखिए श्रोत्रादयः श्रोत्रादयः स्वविलक्षण शेषाः, स्वविलक्षण शेषाः, कौन सा लिखिए साधनम, साधन कौन सा? आगे सहतत्वात् गृहादिवत, गृहादिवत इति अनुमानेन, इति अनुमानेन श्रोत्रादि शेषी अवगम्यते, श्रोत्रादि शेषी अवगम्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। श्रोत्रादय, श्रोत्रादि इंद्रिय समूह सब स्वविलक्षण शेष, स्व मतलब श्रोत्रादि इंद्रिय समूह, उससे विलक्षण की शेष है। शेष मतलब साधन है। कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय साधन है किसके? अपने से विलक्षण की ये साधन है। ठीक है ना? क्यों? सहतत्वा, समूह स्वरूप होने के कारण। कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय सहतत्वा गृहादिवत। इससे क्या सिद्ध हुआ? इति अनुमानेन, श्रोत्रादि तो हुए शेष साधन, और उसका कोई और दूसरा शेषी है, ये इससे पता चला। तो शेष कौन हुई? श्रोत्रादि इंद्रिय अंग हुई, और अंगी शेषी मुख्य कौन हुआ? शेषी आत्मा, चेतन तत्व। वही अनुमानेन श्रोत्रादि शेषी अवगम्यते। हुआ जी इतना। चलिए भाष्य में आगे की पंक्ति सहतान, क्यों भाई ये जो श्रोत्रादि का समूह है उससे अलग कोई शेषी, ऐसा क्यों? तो बता रहे सहतानाम परार्थत्वात्, ये नियम है। जो भी समूह होता है वो परार्थ होता है, मतलब दूसरों के वो पर उपकार करने के लिए होता है। कौन? समूह। ठीक है ना? सहतानाम परार्थत्वात्, परार्थ के लिए होता है। ठीक, परार्थत्व हुआ। आगे देखिए
अवगम्य परार्थत्वात् के बाद अर्धविराम, अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता अवगम्यते। तो क्या वाक्य हुआ फिर? सहतानां परार्थत्वात् श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता अवगम्यते। श्रोत्रादिक सहत स्वरूप समूह स्वरूप होने के कारण उन श्रोत्रादिकों का कोई दूसरा ही प्रयोक्ता है, प्रेरक है, प्रेषक है, यह जाना जाता है। अवगम्यते वाक्य लगा, श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता अवगम्यते। हो गया ना इतना? आगे तस्मात् अनुरूपम एव इदं प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि। मिला? ये जो 4-5 शब्द है ना आगे के, इसका अन्वय तस्मात् से आगे। तो तस्मात् इदं श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम अनुरूपम, अनुरूपम एवं, प्रतिवचनम अनुरूपम एवं। ठीक है जी। तस्मात्, इससे क्या सिद्ध हुआ? तस्मात् कि इदम, यह श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, ये वचन ये उत्तर दिया है कि नहीं? तो इदम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम, ये उत्तर अनुरूपम एवं, प्रश्न के अनुरूप ही है। शंका करने वाले ने क्या शंका की थी कि आपका उत्तर अननुरूप है करके, तो उसको सिद्ध करके दिखाया कि हमारा उत्तर अननुरूप नहीं अपितु अनुरूप ही है। हो गया ना? यहां पर शब्द आया है तस्मात्। तस्मात् का अर्थ लिखिए, तस्मात् श्रोत्रादीनां विशिष्ट प्रेरकाभावात्, विशिष्ट प्रेरकाभावात्, ठीक है। श्रोत्रादीनां विशिष्ट प्रेरकाभावात्। देखो भाई, श्रोत्रादिकों का कोई प्रेरक, कोई विशिष्ट नहीं है। विशिष्ट प्रेरक का क्या है? अभाव है। इसीलिए यदि विशिष्ट कोई प्रेरक होता तो उत्तर क्या हो जाता? अननुरूप। किंतु विशिष्ट प्रेरक का क्या है? अभाव है, इसलिए उत्तर क्या है? अनुरूप। वही लिखा तस्मात्, इसलिए यह श्रोत्र श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन, यह उत्तर अनुरूप ही है। हो गया जी? हाँ। इसके आगे पंक्ति में यहाँ क्या है? भाष्य में कह पुनः अत्र आया है कि नहीं? तो यह अलग विषय, इसका शीर्षक देंगे इसके ऊपर। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति श्रोत्रादीनां प्रकाशकत्वम्, श्रोत्रादीनां प्रकाशकत्वम्। हो गया जी? अब इसका विचार, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।